जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खनिज किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि अयस्क क्या चीज़ है, यानी खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है। सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। पहले ये समझेंगे कि खनिज हम किसे कहते हैं। तो खनिज हम उसे कहेंगे यानी वे पदार्थ जिन्हें हम खनन या खुदाई करके प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। तो खनिज वे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम खनन या कह सकते हैं खुदाई करके प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। और जो खनिज होते हैं ये सामान्यतः मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि अशुद्धियों के साथ ये मिले हुए होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें खनिज की, तो इसका एग्जाम्पल आता है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र होता है CuFeS2। जो है ना, ये पृथ्वी से अशुद्धियों के साथ प्राप्त होता है और इसमें कॉपर तथा आयरन जैसे धातुएं हमें प्राप्त होती हैं। तो खनिज की बात करें तो कॉपर पाइराइट है, इसका रासायनिक सूत्र CuFeS2 है और ये पृथ्वी में अशुद्धियों के साथ हमें प्राप्त होता है और कॉपर पाइराइट की मदद से हमें कॉपर और आयरन जैसे धातुएं प्राप्त होती हैं। आइए समझते हैं कि अघात्री इसी को मैट्रिक्स कहते हैं, ये क्या चीज़ है, और अघात्री को हम लोग अंग्रेजी में गैंग कहते हैं। तो आइए समझते हैं गैंग क्या चीज़ है। देखिए, जब हम लोग खनन करते हैं तो खनन में जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है उस पदार्थ में बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, यानी कहने का मतलब जैसे कंकड़, बालू, मिट्टी, रेत, ऐसी बहुत सारी अशुद्धियाँ उसमें मिली होती हैं। तो इन्हीं अशुद्धियों को हम लोग अघात्री या फिर गैंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब अगर अघात्री की परिभाषा हम देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि खनन से प्राप्त पदार्थ में जो अशुद्धियाँ मिली होती हैं, यानी जो उनके साथ अशुद्धियाँ रहती हैं, उन्हीं अशुद्धियों को हम लोग बोलते हैं अघात्री या फिर गैंग। अब आइए समझते हैं कि अयस्क क्या चीज़ है। अयस्क की परिभाषा ये है, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण का मतलब होता है छांट कर अलग करना। तो जो खनिज पदार्थ यानी जो हम लोग प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सारे मतलब अशुद्धियाँ मिली होती हैं और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, उसमें से धातु को छांट के अलग करना है। तो हम कह सकते हैं कि वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अर्थात धातु को छांट के अलग करने में कम खर्च की आवश्यकता, मतलब कम खर्च लगता है, तो उसी खनिज पदार्थ को हम अयस्क बोलने लगते हैं। यानी कहने का मतलब वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण कम खर्च में हम लोग कर लेते हैं, यानी कम खर्च में धातु को छांट कर अलग कर लेते हैं, उस खनिज पदार्थ को हम लोग अयस्क बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये कंफर्म हो रहा होगा कि देखिए, जो खनिज पदार्थ हैं सभी खनिज पदार्थों में से धातु को हम कम खर्च से नहीं अलग कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सभी अयस्क हैं वो धातु तो हो सकते हैं, परंतु धातु नहीं, खनिज, यानी सभी अयस्क जो हैं वो खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी खनिज जो हैं वो अयस्क नहीं हो सकते। अर्थात सभी खनिज को हम लोग कम खर्च में धातु को छांट कर अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी जो खनिज हैं वो अयस्क नहीं हो सकते हैं। आइए हम लोग कुछ अयस्कों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्साइड अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है और क्लोराइड अयस्क है। ऑक्साइड अयस्क में देखेंगे तो इसमें बॉक्साइड है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O होता है। कोरंडम, इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। उसी तरह कार्बोनेट अयस्क में बात करें तो कैलेमाइन है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZnCO3। लाइमस्टोन है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। और क्लोराइड अयस्क की बात करते हैं तो इसमें हॉर्न सिल्वर आता है और कार्नीलाइट आता है। यानी कहने का मतलब ये कुछ ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनसे हम धातु को कम खर्च में अलग कर सकते हैं। तो इन खनिज पदार्थों को हम लोग अयस्क बोलने लगते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है इसलिए इसको हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं। इसमें कार्बोनेट है तो इसलिए हम कार्बोनेट अयस्क बोलते हैं। इसमें क्लोरीन है तो इसलिए हम इसको क्लोराइड अयस्क बोलते हैं। हालांकि अयस्क एक खनिज पदार्थ ही है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया खनिज, अयस्क और अघात्री क्या चीज़ है। सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।